नमस्कार मित्रों, एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और साथियों, आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि कल का जो वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि कल तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, तो इसलिए जो है वीडियो नहीं बन पाया। और साथ ही साथ दोस्तों, इसके लिए हमें काफ़ी दुख है कि आप सभी का जो है सबका कमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मात्र और मात्र 3 से 4 ही टाइम मिल पाता है और हमारे पास जो है स्टूडियो है नहीं, तो इसलिए मैं दिन में तो जो है शूटिंग कर नहीं सकता हूँ। तो इसलिए जो है आप सभी का जो है कमेंट पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि प्रश्नावली और चैप्टर वाइज ही सभी सवालों को बताएं और प्रश्नावली वाइज, क्योंकि तभी जो है प्ले लिस्ट में लाइन से वो आ पाएगा। नहीं तो इधर उधर बताते हैं तो प्ले लिस्ट में सीरियल से नहीं आ पाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो है सीरियल से जो है सभी क्वेश्चन प्ले लिस्ट में आ जाए। तो इसलिए सीरियल से वीडियो बनाने दीजिए। आप लोग आराम से जो है पढ़िए जितना पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और नहीं होगा तो संडे को केवल आप लोगों का जो है कमेंट पूरा करेंगे। संडे को जो है कमेंट पूरा करेंगे, जिसका भी जो भी हाईलाइट में कमेंट होगा उसको पूरा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 2 रेल की पटरियां समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। इसको ज्यामितीय रूप में यानी कि ग्राफ द्वारा इसको दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, इसके यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण हैं क्या है। तो पहला समीकरण है x + 2y - 4 बराबर 0। तो इस समीकरण से हम लोग y के मान निकाल सकते हैं। तो x + 2y बराबर लिख सकते हैं, इसको इधर लाते हैं तो 4 हो जाएगा। उसके बाद अब x को भी इधर ले जाते हैं तो 2y बराबर, मन हमें y के रूप में समीकरण प्राप्त करना है, y बराबर है। तो x को भी इधर लाते हैं तो 4 - x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - x/2 होगा ना। तो अब ये जो है समीकरण बन गया। अब इस समीकरण से हम लोग जो है बिंदु प्राप्त करते हैं, ठीक है। या इससे लिखेंगे कि हल प्राप्त करते हैं। इससे जो है जो भी हल प्राप्त हो, इससे प्राप्त हल क्या है। तो सारणी बना लेते हैं। तो सारणी बनाते हैं। अब देखिए, यहाँ x बराबर जो है आप क्या ले लीजिए, x बराबर जो है क्या ले लिया जाए ताकि जो है आसानी से कट जाए। तो 2 ले लिया जाए, तो 4 में से 2 घट जाए 2 और 2/2। तो यानी कि यहाँ x बराबर 2 ले लिया जाए तो हमारा y का मान एक सिंपल आ जाएगा। तो x में से जो है 2 घटा देना है। तो 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, हैं। तो 2/2 मैंने नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ना यहाँ पे मैंने इस समीकरण में भर देंगे। तो यहाँ इस समीकरण में हम लोग हल कर रहे हैं, भर दे रहे हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे, बटे 2 मैंने x का मान 2 ले रहे हैं, तो 4 में से 2 घटा देंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2/2। तो 2 से 2 काट देंगे, 1 बचेगा। तो यहाँ y का मान ऑटोमेटिक 1 प्राप्त हो गया। अब देखिए, यहाँ x का मान जो है क्या ले लिया जाए, x का मान 4 ले लिया जाए, हैं। तो आराम से जो है नीचे क्या आ जाएगा, माना 4 में 4 0। तो 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, हाँ। आज है, अब यहाँ देखिए, अगर x का मान अब का ले लिया जाए, x का मान जो है एक बिंदु और चाहिए। तो x का मान अगर हम लोग जो है 0 अगर लेते हैं, 0, तो 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 में से अगर 0 घटाते हैं तो 4 ही होगा। 4 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2। तो x का मान अगर 0 लिया तो जो है y का मान कितना हो गया, 2, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये हल प्राप्त हो गया। अब जो है समीकरण नंबर 2 से जो है हल प्राप्त कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 को लेते हैं, तो समीकरण नंबर 2 के लिए लिखेंगे तथा
तथा दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 4y बराबर -12 माइनस है, ठीक है, -12 बराबर 0, ठीक है। तो इसको भी y के रूप में हम लोग को समीकरण प्राप्त करना है, तो इसको या करके लिख सकते हैं हम लोग 2x प्लस 4y बराबर 12, -12 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, है माइनस में है तो बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 2x, अब 2x को भी इधर लाते हैं तो 4y बराबर 12 माइनस 2x हो जाएगा। अब तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2x बटे 4 है, हो जाएगा ना। अब देखिए इसको और सिंपल समीकरण बनाना है, तो देखिए इसमें से कम 2 जो है बाहर निकल सकता है, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 बाहर निकालने से 2 छक्के 12 है, माइनस में खाली x बचेगा, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 4। कैसे काटे, कैसे किए भाई, हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 से जो है इसमें भी भाग दिया, 2 से इसमें भी भाग दिया, तो 2 छक्के 12 यानी कि 6 आ जाएगा। और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और फिर 2x में 2 से भाग देंगे तो 2x आ जाएगा केवल, अब बटे 4। अब 2 से काट सकते हैं, 2 का नम 2 और 2 दूना 4। तो इस जो है समीकरण हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, 6 माइनस x बटे 2, ठीक है। अब इससे अगर हम लोग जो एक टेबल बना दें, तो टेबल बना दीजिए एक और हैं। तब देखिए 6 x का जो है कुछ ऐसा मान लीजिए ताकि y का एक सिंपल मान प्राप्त हो, कोई भी आप लोग मान ले सकते हैं। और कम से कम ग्राफ बनाने के लिए 3 बिंदु आवश्यक है, ठीक है ना। 2 ही बिंदु से हो जाता है, लेकिन 3 बिंदु ले लेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो देखिए 6 में से अगर 2 घटाते हैं, 1 घटाएंगे तो कटना मुश्किल हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो आराम से 4 आएगा, कट जाएगा। और 0 घटाते हैं तब भी कट जाएगा, तो पहले जो है x का मान 0 ले लेते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए x का मान अगर हम लोग 0 भरते हैं तो 6 माइनस जो है 0 अब बटे 2, तो 6 में 0 घटाएंगे तो क्या होगा 6 अब बटे 2, तो 2 3 6 तो 3 हो जाएगा, तो y का मान 3 हो जाएगा। अब यहीं देखिए x का मान अगर 2 लेते हैं तो 6 में से 2 घटाएंगे, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 बटे 2 का मतलब 2। तो जो है अगर यहाँ जो है x का मान हमने कितना लिया 2, तो y का मान कितना है, ऑटोमेटिक 2 है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब जो है x का मान कितना ले लें 4, तो 4 लेंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1। तो x का मान अगर 4 लेते हैं तो 2 का मान कितना, y का मान कितना आ जाएगा 1 है। अब जो है हम लोग को जो है ये 2 टेबल प्राप्त हो गए, 2 टेबल से 2 रेखाएं वाला समीकरण बना देंगे और इसको जो है ज्यामितीय रूप से दिखा देंगे, ठीक है। तो अब इसको जो है ज्यामितीय रूप से देख लेते हैं। तो अब देखिए हमने जो है ग्राफ बना दिया है, ठीक है। अब ग्राफ बना के और ये जो भी बिंदु हम लोग को प्राप्त हुए हैं, पहले टेबल से जो बिंदु हैं इसको बिंदु मानेंगे, इसको x इसको y देखेंगे, इसको x इसको y इसको x इसको y, ठीक है। तो पहले समीकरण से ये प्राप्त हुआ है और दूसरे समीकरण से ये बिंदु हम लोग को प्राप्त हुई है, और यही बिंदुओं को हम लोग को ग्राफ में जो है जानना है, ठीक है। तो देखिए हमने बिंदुओं को जो है यहाँ नोट कर लिया है। देखिए यहाँ 2 1 है, तो इसको बिंदु 2 1 ऐसे नोट करेंगे, मैंने पहले x उसके बाद y, ठीक है, पहले x उसके बाद y, पहले x उसके बाद y लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये बिंदु है। तो देखिए अब 2 1, तो 2 1 हम लोग देखेंगे तो x अक्ष पे 2 देखेंगे, इसको x अक्ष कहेंगे और इसको y अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो x अक्ष पे हम लोग जो है क्या देखेंगे 2 और 1, तो पहले 2 देखेंगे उसके बाद 1। अब देखिए 2 1 को मैंने हम लोग अगर सही से ग्राफ बनाए हैं, तो स्केल से अगर बनाते हैं तो एकदम हम लोग को जो है बढ़िया से जो है क्या प्राप्त होगा, रेखा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हम लोग 2 को मिलाते हैं 1 को मिलाते हैं, तो इसको जो है मिला लेते हैं हल्का सा, ठीक है, और इसको मिला लेते हैं हल्का सा 2 1 है। तो 2 1 मिलाते हैं इसको, तो यहाँ पे मिलेगा लगभग में है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये बिंदु हो गया ये, इस बिंदु को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 और 1, ठीक है। अब देखिए अब जो है क्या ज्ञात करना है, 2 1 हो गया। अब बी बिंदु के लिए जो है 4 0 है, यानी कि x अक्ष पे जो है चलना है 4 कदम, x अक्ष पे 4 कदम, और y अक्ष पे 0, तो y अक्ष पे 0 ही रहेगा, तो यह बिंदु इसी रेखा पे प्राप्त हो जाएगा। तो 4 वाला यानी कि बी बिंदु
यहीं पे प्राप्त होगा, इसको लिखेंगे 4 और 0। ठीक है, अब देखिए 0 2, यानी कि x अक्ष को 0 लेना है तो x अक्ष 0 हो गया, और y अक्ष पे 2 कदम तो 2 यहाँ पे हो गया, तो ये भी जो है यहीं पे रहेगा। तो C बिंदु जो है कहाँ आया, तो 2 पे ही आएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 0 और 2। ठीक है, 0 2 लिख दिया। माना देखिए, अगर ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए। देखिए पहले मैंने जैसे कि 2 1 बिंदु है ना, 2 और 1 बिंदु प्राप्त हुआ है, तो x अक्ष पे 2 कदम चल देना है और y अक्ष पे 1 कदम चल देना है। ठीक है, चल दिया। अब यहाँ से जो है ऐसे जो है मिला लेना है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देना है, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देना है, जहाँ काटेगा वही जो है ए बिंदु हो गया। एक कार्तीय तल में वही जो है बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया होगा, निर्देशांक ज्यामिति को जो है समझ लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अध्याय 7वां में शायद निर्देशांक ज्यामिति है, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, बेसिक वगैरह बताए हैं। ठीक है ना। और देखिए प्रश्नावली 3 से पहले सभी प्रश्नावली कंप्लीट है, तो 3A से पहले जो भी आप लोगों को देखना है, अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 के जो है जो भी सवाल देखना है इससे पहले, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ लाइन से मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अब वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो है बिंदु यहाँ हम लोगों ने A B C तीनों बिंदु प्राप्त कर लिया। अब इस बिंदुओं को जो है मिलाते हैं, तो देखिए एकदम लाइन से जो है मिल जा रहा है, बिल्कुल एक सीधी रेखा बना सकते हैं इन बिंदुओं को टच करते हुए, हैं बना सकते हैं ना। देखिए एक सीधी रेखा बन गया है। ठीक है, एक सीधी रेखा बन गया। अब दूसरे समीकरण से हम लोग जो भी बिंदु प्राप्त हुआ है इससे देखते हैं कैसा रेखा बनता है। तो पहला बिंदु हम लोग को जो है 0 और 3 प्राप्त हुआ है। देखिए पहला बिंदु 0 3 प्राप्त हुआ है ना, तो 0 3 देखेंगे तो 0 का मतलब x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 3 कदम, तो y अक्ष पे 3 कदम, तो यह जो है बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, यहीं पे प्राप्त हुआ। और इसको a बिंदु नाम दे दीजिए और इसको जो है 0 3 से दिखा दीजिए। अब देखिए बी बिंदु के लिए 2 2, तो x अक्ष पे भी 2 चलना है, तो यहाँ पे हो गया 2, और y अक्ष पे दोनों धनात्मक हैं, तो इसीलिए जो है दोनों एक इस पर चल देंगे, एक इस पर। माना इस पे देखिएगा, ये जो ऐसे हैं बिना चिन्ह के, ये जो है धनात्मक होते हैं, और जो ऋणात्मक होते हैं उसको ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, तो चूंकि सब बिंदु जो है धनात्मक ही हैं, ऋणात्मक कोई नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए x और y पे ही काम चल जा रहा है, इधर ही। ठीक है, अब देखिए 0 3 तो हो ही गया। अब देखिए 2 2, तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 2, तो x अक्ष पे 2 को मिला लीजिए एक सीधी रेखा है, तो ये मिला, ये चल ही रहा है। और y अक्ष पे 2 पे जो है एक सीधी रेखा मिलाइए, हैं y अक्ष पे 2 से एक सीधी रेखा मिला लीजिए, हाँ एक सीधी रेखा जो है मिलाइए 2 पे, हैं सीधी रेखा, तो 2 पे मिलाते हैं यहाँ से आंशिक रूप से हल्का सा, तो ऐसे काट रहा है। देखिए कैसे काट रहा है, यहाँ पे काटा, तो ये हो गया बी बिंदु, ये बी बिंदु हो गया। अब बी बिंदु को क्या है, तो 2 2 यही निर्देशांक है। 4 1 देखिए अब सी के लिए, तो 4 1, तो यहाँ पे 4 चलेंगे, हैं एक सीधी रेखा यहाँ पे खींच लीजिए, हैं ऐसे हल्का सा करके, और 4 और 1, तो 1 यहाँ पे है, तो एक सीधी रेखा यहाँ भी बना लीजिए, हैं यहाँ पे काट रहा है। देखिए यहाँ पे काटा, तो बिंदु सी प्राप्त हो गया 4 और 1, हैं तो इसको सी बिंदु कहेंगे, सी बिंदु। ठीक है, अब फिर इन बिंदुओं को मिलाइए, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक देखिए एक सीधी रेखा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सीधी और समांतर रेखाएं जो है प्राप्त होंगी हम लोगों को। ठीक है यार, रेल की पटरी जो है एकदम समांतर होता ही है, यानी कि जो भी समांतर ये जो समीकरण दिया है तो एकदम जो है रेल की पटरी बन गया। ठीक है, अब ये जो है रेखा किसका समीकरण का है, पहले समीकरण का है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो कौन सा जो है समीकरण है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस में 4 बराबर 0 वाला समीकरण से है। और यह रेखा किससे प्राप्त हुआ है, तो x प्लस किससे है, 2x है, सॉरी 2x और प्लस में 4y आप प्लस में माइनस में है 12 बराबर 0 वाला समीकरण से है। ठीक है, तो यह ऐसे लिख देंगे, और यहाँ जो है क्या एक प्राप्त हुआ, तो एक समांतर रेखा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जब भी समांतर रेखा प्राप्त होता है तो समझ लीजिएगा कि इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा।
तो इससे पता चलता है, उपरोक्त आलेख से पता चलता है कि ये दोनों रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं हो रही हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं अर्थात ये जो है क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये समांतर रेखा है ही है, ठीक है। तो इससे पता भी चल जा रहा है कि रेल की पटरी है, ये रेल की पटरी का समीकरण है। तो हम आशा करते हैं, और यही जो है ज्यामितीय निरूपण भी है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, ज्यामितीय निरूपण भी समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आता है तो कम से कम इस वीडियो पे तो हमको जो है कमेंट ज़रूर मिलना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। कम से कम भाई इस वीडियो पे जो है आप लोग कमेंट करेंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा जो है क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे समझा पा रहे हैं आप लोगों को, हैं। तो कम से कम इस पे जो है आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। देखिए भाई अभी तक जो है हमारा चैनल जो है मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो ही मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो हो सकता है कि हम आप लोग के सभी कमेंट पूरा कर सकें, ठीक है। अभी इससे हमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ हो या ना हो, हम लाभ के दृष्टिकोण को रखते हुए जो है इस वीडियो को नहीं बना रहे हैं, चाहे इस चैनल को नहीं समझा रहे हैं। लेकिन हाँ यह है कि अगर कुछ पैसा आने लगे तो हम अपना स्टूडियो वगैरह बनाएंगे और दिन में भी वीडियो बनाएंगे, ताकि आप सभी का जो है कमेंट पूरा कर सकें। तो कष्ट के लिए खेद है, और अगर आप लोगों की कृपा होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।